भरत ही देखी मातु उठी धाई। मूर्छित अवनि परि झैयाई। देखत भरतु बिकल भई भारी। परे चरण तन दशा बिसारी। भरत ही देखी मातु उठी धाई। मूर्छित अवनि परि झैयाई। देखत भरतु बिकल भय भारी। परे चरण तन दशा बिसारी। और इस प्रकार कौशल्या जी माता मैले वस्त्र पहने हुए हैं। चेहरे का रंग बदला हुआ है। व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है और वह ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। और इस प्रकार भरत जी को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ती हैं, पर चक्कर आ जाने से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और इस प्रकार यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहें देहि दिखाई। कहें सिय राम लखन दो भाई। कई कई कत जनमी जग माझा। जौ जनमित भय काहे न बाझा। मातु तात कहें देहि दिखाई। कहें सिय राम लखन दो भाई। कई कई कत जनमी जग माझा। जौ जनमित भय काहे न बाझा। और इस प्रकार भरत जी माता कौशल्या के पास पहुँचते हैं और माता कौशल्या भरत जी को देखते ही उठ दौड़ पड़ती हैं, परंतु चक्कर आ जाने पर वह मूर्छित हो जाती हैं। और इस प्रकार की दशा को देखकर भरत जी अति धीरे व्याकुल हो जाते हैं और अपनी सुध को भुलाकर माता के चरणों में गिर पड़ते हैं। और इस प्रकार फिर भरत जी बोल रहे हैं कि हे माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। इस प्रकार कहते हुए कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझे क्यों ना हुई। कुल कलंक जहि जन्म्यु मोहि। अपुजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरस अभागी। गति असि तोरे मातु जहि लागी। कुल कलंक जहि जन्म्यु मोहि। अपुजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरस अभागी। गति असि तोरे मातु जहि लागी।
और इस प्रकार भरत जी माता कौशल्या से कह रहे हैं कि पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी और दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। और इस प्रकार भरत जी माता कौशल्या से कह रहे हैं कि कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भागी और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सूरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। तिग मोहि भयउ बेनु बन आगे, दुसह दाह दुख दूषण भागे। पितु सूरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। तिग मोहि भयउ बेनु बन आगे, दुसह दाह दुख दूषण भागी। और इस प्रकार भरत जी माता कौशल्या जी से कह रहे हैं कि जिसने कुल के कलंक, अपयश के भारे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तुम्हारी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं बांस के वन में आग की तरह उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारे। लिए उठाई लगाई और लोचन मूचति बारी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मूचति बारी। और इस प्रकार भरत जी अत्यंत ही व्याकुल हो रहे और माता कौशल्या से नाना प्रकार से कह रहे हैं कि सारे अनर्थों का कारण मैं ही हूँ, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठीं और उन्होंने अर्थात माता कौशल्या ने भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।